नमस्कार सभी को। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है जीरेंड। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैं पीपीटी के थ्रू कुछ वर्ड्स आपको करा दूंगा। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं मैं बोर्ड पे लिखूं, उनको फिर मिटाऊं फिर लिखूं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वर्ड्स हमें लिखने ही है, मैक्सिमम सेंटेंसेस हमें लिखे हुए समझने होते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, हमने भी सहारा लिया टेक्नोलॉजी का। और आई डोंट थिंक ये बुरा काम है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं सर बोर्ड पे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो आप यदि सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बच्चों एक दिन पिछड़ जाओगे। अब सिस्टम ये है कि आपके कॉपी पेंसिल जितने कम से कम यूज हो उतना अच्छा है। तो अब टॉपिक जो आज का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये जीरेंड है। जीरेंड में हमने क्या किया कि जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको एक रिटन फॉर्म में हम ले गए, और रिटन फॉर्म में ले जाने के आपको सिर्फ उनको हमें समझाना है। आपके पास में कॉपी हो आप उसे नोट कर लीजिए, और अगर कॉपी नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर आप आराम से बैठे उसे देखते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आपको देखना है उन वीडियोस को देखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। तो चीज़ों को समझिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा फुटेज नहीं ले रहा हूँ इसमें। स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और थैंक गॉड कि टेक्नोलॉजी है। लॉकडाउन के टाइम पर हम भले ही लॉकडाउन में बैठे हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए पॉइंट हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा है, ये सभी जानते हैं। नॉन फाइनाइट में पहला पॉइंट हमारा चल रहा है, इसमें इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव के बाद हम लोग पॉइंट आए हैं जीरेंड। जीरेंड को मैं डिस्कशन कर भी चुका हूँ कि एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, और वो आईएनजी लगते ही सेंटेंस में काम करती है नाउन का, और उसी नाउन को बोलते हैं जीरेंड। यानी जीरेंड एक ऐसी वर्ब आईएनजी है जो नाउन की तरह यूज होती है। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे पहले भी, जब से टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास में भी ऐसा हो चुका था। अब आगे आइए, यहाँ आपको तीन रूल्स मैंने पढ़ाने बताए थे कि तीन रूल्स आपको पढ़ने हैं कि एक तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद जीरेंड है। ये रटना है तीनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। एग्जैक्टली वर्ड्स आपको रटने पड़ेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा, टू के बाद भी जीरेंड आता है कई बार, लेकिन इस सेंटेंस में जो टू है, ये टू काम करता है किसका? प्रीपोजिशन का। ये टू प्रीपोजिशन का ही काम करते हैं, यानी कि घूम फिर के यही बात आ जाती है, प्रीपोजिशन प्लस जीरेंड या टू प्लस जीरेंड। और यहाँ पे टू भी जीरेंड ही है, मतलब सॉरी प्रीपोजिशन ही है। और तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट जीरेंड। यहाँ कुछ नहीं आता, ना टू आता, ना कोई प्रीपोजिशन आती, डायरेक्ट जीरेंड आता है। एक तो ये तीन पॉइंट्स आपको रटने हैं, और दूसरा ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, कि जो जीरेंड है, जीरेंड से पहले सेंटेंस में पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, या जीरेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। और जो डिफरेंस चेक करना हमें किस किस में, जीरेंड में और इन्फिनेटिव में हमें डिफरेंस चेक करना है। तीन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ये तीन पॉइंट के रूल है, प्रीपोजिशन प्लस जीरेंड, टू प्लस जीरेंड और डायरेक्ट जीरेंड। इनको समझना हम लोगों को। तो स्टेप बाय स्टेप आइए। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। यहां में ऐसा रूल देखना है जिसमें प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस में जीरेंड आता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लेट्स रीड अ फ्यू वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ज्यादातर यही आते हैं। आपको बेसिकली यही वर्ड समझ में आ गए, इनको आपने याद करें तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं बताता चलता हूँ इन वर्ड्स को, समझिए थोड़ा थोड़ा सा। जैसे पहला वर्ड है डिजायरस। इसके साथ हमेशा ऑफ ही आना है, ये ध्यान रख के चलना। एग्जाम्पल इसमें फ्रॉम लगा देगा, टू लगा देगा, एट लगा देगा। आपको ये टू, एट, फ्रॉम यूज नहीं करना है। क्या वर्ड यूज करना है इसमें? हमेशा ऑफ। और इस ऑफ के बाद में अगर इत्तेफाक से एग्जामिनर ने वर्ब लिख दी तो आंख बंद करके उस वर्ब में आईएनजी अप्लाई कर दीजिए। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ऐसा ही आपको याद करना है। तो ये वर्ड्स एग्जैक्टली तुम्हें याद होने चाहिए। डिजायरस, ऑफ के बाद क्या आएगा? आईएनजी आएगा। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। जैसे डिजायरस है, इसका मीनिंग समझना। डिजायरस ऑफ का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप व्याकुल होते हैं या उत्सुक होते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव की तरह ही सेंटेंस में यूज होता है, उत्सुक, व्याकुल, इसे बोलते हैं डिजायरस ऑफ। एक होता है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम। नेक्स्ट है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम। डिस्क्वालीफाई होता है जब आप किसी चीज में अयोग्य रह जाते हैं। डिस्क्वालीफाई होता है अयोग्य रहना। ये योग्य सेंस होती है, अयोग्य होना, वो समझ गए होगे। आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते, उत्तीर्ण नहीं कर पाते, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम। नेक्स्ट है रेफ्रेन फ्रॉम। देखो रेफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचना, और देखो सेम यही मीनिंग होता है एब्सटेन फ्रॉम का मीनिंग भी होता है बचना। आप रेफ्रेन फ्रॉम बोलिए, आप एब्सटेन फ्रॉम बोलिए, दोनों का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना। लेकिन बचना कैसे? अगर किसी वस्तु से आप बचते हैं, लैंग्वेज समझे क्या है?
अगर किसी वस्तु से बचते हैं तो वर्ड आता है रेफरेन, नहीं सॉरी उल्टा हुआ यहाँ पे, एक मिनट, ये रेफरेन लिखा है यहाँ पे, एक मिनट। अगर किसी हैबिट से आप बचते हैं, वस्तु नहीं है हैबिट, अगर किसी हैबिट से आप बचते हैं यानी किसी आदत से आप बचते हैं, जैसे गाली देना या बंक मारना, कॉलेज स्कूल लेट जाना, ये सब आपकी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं। तो जो आप आदतों से बचते हैं, जब भी किसी आदत से आप बचेंगे, आदत से बचने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है रेफरेंस। और जब किसी वस्तु से आप बचते हैं, वस्तु, अगर किसी वस्तु से बचना है तो उसके लिए आता है एब्सटेन। जैसे नोट करो ना, प्रिवेंट आप जानते होगे, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के इलाज से बचाव अच्छा होता है। तो इसका मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, या आप इसे नॉर्मल वर्ड में ये भी बोल सकते हैं रोकथाम करना। ये किसी चीज की रोकथाम को बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना वायरस, प्रिवेंट फ्रॉम मतलब रोकथाम, बचाव होता है। प्रोहिबिट आपने वर्ड सुना होगा, प्रिवेंट में तो आपको रोकथाम करनी है, उस चीज से बचना है, बचाव करना है प्रिवेंट में। जैसे आपको बचाव करना है कि आप कोरोना वायरस के संपर्क में ना आ जाए, तो यू शुड प्रिवेंट फ्रॉम, बचो इस चीज से। लेकिन एक होता है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है जब किसी चीज पर आप प्रतिबंध लगा देते हैं, जैसे इस एरिया में नहीं घुसना है तो बाहर दीवार पे लगा दिया प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब गेट पे लगा दिया प्रोहिबिटेड एरिया। तो प्रोहिबिट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज पे प्रतिबंध। होता टेक्निकली ये भी किसी को रोक नहीं है, होता ये भी रोक नहीं, देखो प्रिवेंट भी रोकना हो जाता है, प्रोहिबिट भी रोकना हो जाता है, लेकिन प्रिवेंट में रोकथाम की सेंस होती है और प्रोहिबिट में सेंस होती है प्रतिबंध लगाने की सेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिबार फ्रॉम। डिबार का मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित करना, वंचित करना, या ये भी नेचुरल बात है, रोकना ही होता है। जैसे किसी का रिजल्ट रोक लिया आप लोगों ने, सीबीएसई का रिजल्ट रोक लिया, यूपी बोर्ड का रिजल्ट रोक लिया, किसी बच्चे को रिजल्ट में नहीं आने दिया, वो होता है डिबार फ्रॉम। डिबार फ्रॉम होता है किसी से वंचित कर लेना। और एक होता है डेजिस्ट फ्रॉम। डेजिस्ट फ्रॉम को मैं आपको समझा देता हूं एक पॉइंट में, ठीक है। क्या होता है डेजिस्ट में? डेजिस्ट फ्रॉम में चलता है कि जैसे मान लीजिए क्या बताऊं, आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा बाज आना, बाज आना। जैसे कॉमन सेंस में आप कहते हैं कि बाज तो आ जाएगा तू, गाली देने से बाज तो आ जाएगा, या बाज आ जा, चुप बैठ जा। जैसे एक दोस्त आपका गाली दिया जा रहा है, गाली दे रहा है, तो आपने कहा कि बाज आ जा, बाज। ये जो बाज आना होता है, इस तरह का जो बाज आने की सेंस होती है, उसी को बोलते हैं डेजिस्ट। यही पॉइंट होता है डेजिस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला कि यू शुड, और शुड तो आप जानते हैं चाहिए की सेंस होती है, यू शुड डेजिस्ट, इसके साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन चलेगा फ्रॉम। यू शुड डेजिस्ट फ्रॉम, आप उसमें लिख दिया एब्यूज, एब्यूज तो वर्ब होता है, तो वर्ब यूज नहीं करना है, जीरेंड यूज करना है। यू शुड एब्यूज फ्रॉम, यू शुड डेजिस्ट फ्रॉम एब्यूजिंग मी, यू शुड डेजिस्ट फ्रॉम एब्यूजिंग मी, कि मुझे गाली देने से तू बाज तो आ जाएगा, उसे बोलते हैं डेजिस्ट। बाज आने की सेंस होती है, जो किसी को बाज आने की सेंस कहते हैं। डेजिस्ट का मतलब होता है बाज आना। बाज आना या रोकने की सेंस होती है। नेक्स्ट है रेस्ट्रेन फ्रॉम। रेस्ट्रेन फ्रॉम होता है किसी आदमी पर काबू करना, काबू करना, कंट्रोल करना। और रेस्ट्रिक्शंस आपने सुने होंगे, रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं किसी आदमी के ऊपर, उसे बोलते हैं रेस्ट्रेन फ्रॉम। एक होता है डिसवेड फ्रॉम। डिसवेड फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बदल जाना, खासतौर से विचारों की सेंस में आता है। जैसे आपने सुना होगा विचार बदलना, विचार बदलना, ये होता है डिसवेड फ्रॉम। डिसवेड फ्रॉम विचार बदलना। जैसे एग्जांपल समझा तो मैं इसमें एक आपको, जैसे देखिए आई हैव डिसवेडेड फ्रॉम, ये फ्रॉम है, आई हैव डिसवेडेड फ्रॉम गोइंग टू मुंबई ड्यू टू COVID-19।
यदि हम सेंटेंस को देखें ध्यान से तो उसने कहा आई हैव डिसाइडेड फ्रॉम गोइंग टू मुंबई ड्यू टू कोविड-19, यानी कि इस आदमी ने क्या किया, इसने यानी कि मैंने क्या किया कि मुंबई जाने से अपना इरादा बदल लिया। इसे रोकना भी कहते हैं, इसे इरादा बदल लेना भी कहते हैं, इसे विचार बदल लेना भी कहते हैं, सब डिसवेजन होता है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट आपका डिसवेड फ्रॉम मतलब विचार बदल लेना है, समझ जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है डेटर फ्रॉम, ये भी रोकना होता है। डेटर फ्रॉम रोकना, ये भी किसी आदमी को रोकते ही हैं कुछ काम करने से, गाली देने से, रोकने की सेंस ही होती है डेटर फ्रॉम ये। लेकिन देखो बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे सारे वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंट ऑन, यहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। इंटेंट ऑन में यहां एक कंफ्यूजन बनता है। एक वर्ड होता है इंटेंट, एक वर्ड होता है इंटेंड। दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, मैं आपको सही बता देता हूं, दोनों के सेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर तुमने इंटेंट यानी टी लिखा है तो इसके साथ आपको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा ऑन, इंटेंट ऑन। और तुमने अगर डी लिखा है तो इसके साथ लिखना पड़ेगा टू, इंटेंट ऑन, इंटेंट टू। और यहां एक चीज ध्यान रखना, जब इंटेंट ऑन लिखे हैं तो इसके साथ आपको वर्ब में आईएनजी लिखनी पड़ेगी, इंटेंट ऑन आईएनजी। और जब इंटेंट टू लिखते हैं तो इस टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इंटेंट ऑन आईएनजी, इंटेंट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखना पॉइंट जो भी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पर इंटेंट ऑन, इंटेंट ऑन का मतलब इरादा करना होता है या किसी चीज का जो प्रयोजन होता है। आपने हिंदी वर्ड सुना होगा प्रयोजन, कि किस उद्देश्य से, किस हेतु आप यहाँ पे आए हैं, क्या इरादा है तुम्हारा यहाँ पे काम करने का। वो जो इरादा होता है ना, इंटेंशन जिसे आप कहते हैं, वो इंटेंट ऑन होता है। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट इन। अब पॉइंट इन क्या होता है उसको भी समझ लीजिएगा आप एक बार। पॉइंट इन होता है, मान लीजिए कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक मुकदमे की केस की सुनवाई चल रही है। वहां पर एक मुद्दे की बात आ गई, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया, यही मुद्दा होता है पॉइंट। मतलब जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मुख्य बात, जिस बात पे आप दूसरे आदमी का ध्यान खींच सकते हैं, जिस बात पे आप दूसरे आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो होता है पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट इन, तो पॉइंट इन का मतलब होता है मुख्य बात, मुख्य बात पॉइंट इन होता है। नेक्स्ट है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ जो आपका रुझान होता है, झुकाव होता है। बेंट ऑन, जिस काम को करने के लिए आप झुकाव होना होता है, तुल जाता है। आमादा होना, आपने वर्ड सुना होगा, आमादा होना, आमादा होना कहते हैं ना, वो सिलेक्शन लेने के लिए तुल चुका है, जॉब लेने के लिए तुल चुका है, उसे बोलते हैं बेंट ऑन। कीन ऑन, कीन ऑन में एक शार्पनेस होती है। ये होता है जो किसी चीज के लिए आप शौकीन होते हैं, किसी में आपकी शार्पनेस होती है, कीन ऑन। आप इसे शौकीन भी कह सकते हैं एक टाइप से, शौकीन मतलब उसमें आपका रुझान ज्यादा रहता है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, कीन ऑन। एम एट आप बड़ा कॉमन जानते हैं इस वर्ड को, जो किसी चीज को आप टारगेट बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, उसे बोलते हैं एम एट। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे कि इस वर्ड के साथ में यही सटीक प्रीपोजिशन है जो एग्जाम में आता है, आप दूसरा प्रीपोजिशन इसमें यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे आइए, यहां देखिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस इन और कॉन्फिडेंट ऑफ। ये कॉन्फिडेंस है, ईएनसी, ये सेंटेंस में काम करता है एज ए नाउन, और ये कॉन्फिडेंट है, काम करता है सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव। तो अगर तुमने कॉन्फिडेंस लिखा तो इन आएगा, कॉन्फिडेंट लिखा है तो ऑफ आएगा। दोनों के साथ जब भी कोई वर्ब आप यूज करेंगे, चाहे यहाँ पे वर्ब लगाइए, चाहे आप यहाँ पे कोई वर्ब लगाइए, दोनों ही वर्ब में तुम्हें सेंटेंस में आईएनजी ही लिखना होगा। कॉन्फिडेंस इन के साथ भी आईएनजी आएगा और कॉन्फिडेंट ऑफ के साथ भी आईएनजी आएगा, बस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन होता है जब किसी चीज पे आप दबाव डालते हैं, दबाव डालना या जोर डालना। परसिस्ट इन, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है परसिस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसिस्ट का मतलब होता है जब किसी चीज में आप दृढ़ रहते हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है दृढ़ रहना, जब अडिग होकर अटल होकर काम करते हैं उसको बोलता है परसिस्टेंट। सक्सेसफुल एंड सक्सीड इन, सक्सेसफुल जो होता है ये काम करता है सेंटेंस में एडजेक्टिव, मान लीजिए आप इसको बेसिकली एडजेक्टिव की तरह, और सक्सीड काम करता है सेंटेंस में वर्ब की तरह। ये वर्ब है, सक्सीड वर्ब होती है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, तो दोनों ही के साथ सेंटेंस में आईएनजी आएगा। सक्सेस मीनिंग आप जानते हैं कामयाबी की सेंस होती है। सेंस इन,
सेंस इन होती है एक ऐसी बात होती है जिसमें समझ वाली बात समझ में आती है, आपको थोड़ा बुद्धि लेवल स्टार्ट समझ जाता है आदमी का कि इसमें हाँ कुछ मुख्य बात है या ये समझदारी का काम है। वो सेंस होता है जिसे हम समझदारी से रिलेटेड समझते हैं, एक टाइप की समझदारी होती है। समझदारी से संबंधित काम हो जाता है। समझदारी कैसे, जो देख लीजिएगा आप इसमें। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट इन। असिस्टेंस, असिस्टेंट, असिस्टेंसी, एसोसिएशन, बहुत सारे वर्ड होते हैं। वैसे इसका मीनिंग होता है सहायक। असिस्ट इन ये सहायता को शो करता है, किस चीज में, जो आपका एक सहायता होती है। इंटरेस्टेड इन जिस चीज में आपको आनंद आता है, इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज में, इंटरेस्टेड इन बोलते हैं। जस्टिफाइड का मतलब होता है उचित, ये किसी चीज को उचित ठहराना होता है। जस्टिफाइड इन उचित ठहराना। जस्टिफिकेशन आपने सुना होगा, जस्टिफाई करना। हेजिटेट आप सुनेंगे, बड़े कॉमन वर्ड होता है हेजिटेट, इसका मतलब होता है हिचकना, झिझक आपने सुना होगा, झिझक। ये जिस चीज में आप झिझकते हैं उसे हेजिटेशन बोलते हैं। हार्म ये किस चीज के नुकसान को शो करता है। देखिए सब वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए होप ऑफ और होप टू। देखो होप टू को हमने रेड कलर में किया है, ऐसे इंटेंट टू को रेड कलर में किया है, और ऐसे ही और भी वर्ड्स होंगे इसके अंदर। तो जिसको रेड कलर में किया है, एक मिनट बच्चों, कहां चला गया, एक मिनट। जिस भी वर्ड को हमने यहाँ पे रेड कलर में किया हुआ है, आप इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ना इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ये जो भी वर्ड यहाँ पर रेड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे भी देखो टू लिखा है, यहाँ पे भी टू लिखा है, इसलिए मैंने रेड किया इसको, बाकी सब में टू नहीं लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखें, जैसे होप टू है तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ऐसे इंटेंट टू है, इसके साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बताते इंटेंट और इंटेंट बताए थे मैंने आपको। तो होप टू के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंटेंट टू के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ जो फर्क है, ये फर्क है ए होप ऑफ, और ये लिखा है होप टू। ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। चलो समझा देता हूँ एक मिनट, चलो जब हैं आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए इसको आप। देखिए ये जो ए होप होता है, आपने होप से पहले ए लिख दिया तो इसका मतलब ये नाउन है। और अगर सिंपल मैंने होप लिखा है तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वर्ब है। तो अगर तुमने होप को सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया है तो इसके साथ प्रीपोजिशन लिखेंगे ऑफ, और उसके बाद आप लिखेंगे जीरेंट। लेकिन अगर होप को हमने सेंटेंस में किसकी तरह यूज किया, वर्ब की तरह यूज किया है, तो इसके साथ आप लिखेंगे टू, और उसके साथ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस बताता हूं, मैंने कहा आई हैव ए होप। अब लैंग्वेज समझो, मैंने क्या बोला, आई हैव ए होप। ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि वर्ब होती तो थर्ड फॉर्म बन जाती है, नेचुरल सी बात है। तो आई हैव ए होप, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऑफ गेटिंग ए जॉब। आई हैव ए होप ऑफ गेटिंग ए जॉब। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं इस टाइप से, आई होप, अब आई सब्जेक्ट होगा, होप वर्ब होगी, तो फिर लिखना पड़ेगा टू गेट ए जॉब। ये सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ध्यान समझ लेना, इसमें होप एक वर्ब है, इसमें होप एक नाउन है। तो जब होप को हम यूज करते हैं एज ए नाउन तो उसके साथ जी ऑफ लगाते हैं और जीरेंट लगाते हैं। होप को यूज करते हैं एज ए वर्ब तो उसके साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये पॉइंट थोड़ा समझने लायक आप लोगों को, समझोगे। जैसे पिछली सीट पे यहाँ पे यही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका तो आशा उम्मीद ही होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन ए होप के साथ आप ऑफ लिखेंगे और होप के साथ आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फॉर्चुनेट इन ये किसी के लिए भाग्यशाली होता है, जो किसी के लिए भाग्यशाली होता है उसे बोलते हैं फॉर्चुनेट इन, भाग्यशाली होना, फॉर्चुनेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है चांस ऑफ। जब किसी चीज का आपको अवसर मिलता है, किसी भी चीज का अवसर होता है, चांस बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है फॉन्ड ऑफ, ये होता है शौकीन।